नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम कोई भी ग्रेड 4, ग्रेड 3 या पीओन के पोस्ट हो या आरआरबी हो या एसएससी, सीजीएल, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले कुछ सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सवाल की वीडियो की ओर चलते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का सवाल है, सॉल्व द सीरीज। हमको यहाँ पर ये सीरीज सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, BEHKN और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या होगा वो हमको निकालना होगा। हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए पर R, B पर Q, C पर S और D पर V। तो यहाँ पर क्या होगा हमको तो पता नहीं चलेगा। तो हमको यहाँ पर कुछ लॉजिक निकालना होगा या कोई रास्ता निकालना होगा ताकि ये यहाँ से ये कैसे आया, ये कैसे आया, वो निकालने से अगर हमको ये पता चल गया कि कैसे निकला तो हम यहाँ पर भी क्या आएगा वो भी हम निकाल सकेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसको यहाँ पर लिखते हैं। नीचे क्या है, BEHKN डैश और B से E क्या है, B और E के बीच में BCD नहीं है, E है, FG नहीं है, H है, IJ नहीं है, K है, LM नहीं है, N है। यानी कि क्या पता चला हमको, यहाँ से 2 लेटर छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है, B के बाद C और D को छोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद E को लिख दिया है, E के बाद F और G को छोड़ दिया है और यहाँ H को लिखा है तो F और G को छोड़ दिया है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, H से I और J को छोड़ दिया है ना। I और J को छोड़ के K को लिख दिया, K से L और M को छोड़ के क्या लिख दिया, N को लिख दिया। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, 2 को छोड़ देगा, 2 लेटर। तो N के बाद O और P को अगर हम छोड़ दें तो क्या आएगा, Q। Q है कि नहीं है, नंबर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। इस टाइप का अगर आपको कोई भी अंक आए तो, गणित आए तो आप ऐसे हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर पर, if DAC equal to 16 and BAC equal to 12 then find ECA कितना होगा। 4 ऑप्शन है, A पर 22, B पर 20, C पर 18 और D पर 21। तो कितना होगा, यहाँ पर पहले ये 2 को निकाल के देखते हैं कैसे DAC से 16 आया और BAC से 12 आया। वही जिस सिस्टम से ये आया वही सिस्टम यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम DAC को पहले देखते हैं। DAC इक्वल टू कितना है, 16 और BAC इक्वल टू 12 है। तो D 1 2 3 3 है। अगर हम 3 का स्क्वायर कर दे तो कितना होगा, 3 इंटू 3 9 होगा। और 9 से 16 पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +7 तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 है, 1 2 3 3 के प्लस अगर हम 7 कर दे तो 10 होगा। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दे तो और कितना होगा, 9 होगा। और 9 के साथ अगर हम यहाँ पर 7 प्लस किया था, यहाँ पर 7 प्लस करने से कितना होगा, 16, यहाँ पर 12। यानी कि ये वाला लॉजिक हमारा फेल हो गया। ठीक है, तो हम कोई दूसरा और लॉजिक देखते हैं। अगर हम 3 यहाँ 3 है तो 3 क्यूब करें तो कितना होगा, 27। 27 से अगर हम 3 माइनस कर दे तो 20, ये वाला भी नहीं होगा। तो हम इनका वैल्यू निकालते हैं। डी कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, ऐसे जेड 26 नंबर तक आता है। अल्फाबेट 26 है तो हम लोग ABCD को 1 2 ऐसे गिनती करेंगे। तो डी कितने नंबर पर आएगा, 4 नंबर पर आएगा। ए कितने नंबर पर आएगा, 1 नंबर पर आएगा। सी कितने नंबर पर आएगा, 3 नंबर पर आएगा। तो 4 1 5 3 8। तो हम अगर यहाँ प्लस कर दे तो कितना होगा, 4 + 1 5 + 3 आपका 8 होगा। और हम उसको 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो हम 16 मिलेगा। ठीक है, यहाँ 16 मिल गया। यहाँ पर भी हम देखते हैं बी कितना नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, सी आपका
3 नंबर पर, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। यहाँ पर प्लस किया था, यहाँ भी प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 3 3 3 6 मिला। इसको यहाँ क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो हम भी यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर कितना आएगा, 12 हमका यह मिल गया, रास्ता मिल गया। कौन से रास्ता से प्रोसेस से किया था वो हमको मिल गया। तो हम ECA का भी वही अप्लाई करेंगे। ECA कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। C कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। और A कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। तो कितना हुआ आपका, 5 3 8 + 1 9। यहाँ दोनों पर मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, हम यहाँ पे 2 कर देंगे, तो 9 × 2 18 है कि नहीं है। आपका C नंबर वाला ऑप्शन सही जगह होगा। ठीक है, अब हम ये नंबर 3 का देखेंगे। ठीक है, ये नंबर 3 पर दिया हुआ है, इफ मेट = 35, अगर हमको मेट का वैल्यू 35 है और ICE का वैल्यू 18 है, देन फाइंड CAT, केट का वैल्यू कितना होगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो A पर 36, B पर 42, C पर 40 और D पर 25 है। तो हमको तो आप पता नहीं चलेगा, हम तो कंफ्यूज हो गए कितना होगा। मेट कैसे आया, मेट का वैल्यू 35 वो भी हमको पता नहीं, आइस का वैल्यू 18 पता नहीं, ये पता नहीं, तो ये तो अब दिया ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा हमको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को यहाँ पर लिखेंगे और इससे ये कैसे आया और इससे ये कैसे आया वो निकालेंगे। वो प्रोसेस अगर हमको पता चला तो इसका भी हमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस ही है, तीनों का सेम प्रोसेस होगा। तो हम पहले मेट लिखेंगे, MAT, मेट कितना है, 35 है। और आपका आइस कितना है, 18 है। तो 1 2 3 संख्या है, तो 3 का स्क्वायर करें तो 9 × 4 36, सॉरी, यहाँ पर 3 का क्यूब करते तो कितना होगा, 27। अब 27 से 35 आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, +8। यहाँ पर भी 3 तो 35, यहाँ पर 3 क्यूब फिर 27 प्लस यहाँ पर 8 किया, तो यहाँ पर भी अगर हम 8 करें तो 35, लेकिन यहाँ तो 18 है, तो ये वाला हमारा फेल। ठीक है, तो और कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा ताकि हमको 35 मिले। तो हम एक बार इसका वैल्यू बिठा के देखते हैं। n का वैल्यू कितना होता है आपका, ABCD के सीरियल हिसाब से 13 नंबर पर m आता है। A कितने नंबर पर आता है, 1 पर आता है। और आपका T कितने पर आता है, T आपका 20 नंबर पर आता है। अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो कितना होगा, 13 1 14 और 20 34। एक प्लस करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों को हम प्लस करें तो कितना होगा, 34। 13 + 1 14, 14 + 20 34। अगर हम इसमें +1 कर दे तो आपका 35 मिल गया। तो यहाँ पर देखते हैं I का वैल्यू कितना होता है, I आपका 9 है। ठीक है, और C कितना है, 3, E कितना है, 5। तो 9 3 12, 12 + 5 17। यहाँ +1 कर दिया था, हम यहाँ पर भी +1 कर देते हैं, तो कितना मिलेगा, 17 + 1 35, और सॉरी 17 + 1 18। तो यहाँ पर ये वाला लॉजिक और ये वाला लॉजिक दोनों में फिट हो गया, तो यही लॉजिक यहाँ पर भी फिट हो जाएगा। ठीक है, यही सिस्टम होगा। तो CAT, C का वैल्यू कितना होता है आपका 3, A का वैल्यू 1 और T का वैल्यू कितना होता है, T20 क्रिकेट आप याद रख लीजिए। तो हम इसको भी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 3 + 1 4, 4 + 20 आपका 24। उसमें भी हम +1 कर दे तो आपका कितना मिलेगा, 25 है कि नहीं ऑप्शन में। डी वाला आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आपका 4 नंबर का फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर हमको एक नंबर मिसिंग है, उसको हमको निकालना है। ठीक है,
तो 4:160, तो 7 क्या होगा, तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा ताकि, ठीक है। तो 4:7 क्या लिया है, 4 से 160 कैसे बनाया, उसी प्रोसेस में हमको 7 से यहाँ पर कितना होगा वो बिठाना होगा। तो 4 ऑप्शन है 490, 360, 400 और 350। तो हमको यहाँ पर भी 4 से 160 कैसे आया, पहले ये लिखते हैं 4 और 160, और इधर देखते हैं 7:, ये छोड़ देते हैं, हमको पता ही नहीं ये क्या है, हमको ये निकालना है, ठीक है। तो 4 से 160 कैसे आएगा, 4 × 40, हमको सीधा दिखाई दे रहा है। 4 × 60 कितना होता है, 4 × 4 16, 0 का 0, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम यहाँ पर भी 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है 7 × 40, तो कितना आएगा 7 × 4 28, और 0, हमको आंसर मिल गया। अब 280 कहाँ पर है, ए पर नहीं है, बी पर भी नहीं है, सी पर भी नहीं है, डी पर भी नहीं है, तो फिर हमारा ये वाला टेक्निक नहीं चलेगा, तो कोई और दूसरा टेक्निक हमको ढूंढना होगा, ठीक है। तो 4 से 160 कैसे करेंगे, अगर हम 4 को स्क्वायर कर दे तो कितना होगा, 4 × 4 16, 16 से ये करने इंटू 10 करने से भी मिल जाएगा। तो कितना होगा, 4 × 4 16 इंटू 10 कर दे तो कितना होगा, 16 × 10 160, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे कर देते हैं, हम देखते हैं 7 का स्क्वायर कर दिया और इंटू 10 कर दिया था यहाँ पर, तो इधर भी हम इंटू 10 कर देंगे, तो कितना होगा 7 × 7 49 इंटू 10 490, यानी कि आपका ए वाला जवाब सही जवाब है, ठीक है। ए वाला में 490 है, तो यहाँ पर क्या बैठेगा आपका 490 हो जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट वाला, इफ पोटैटो इज रिटन एज PPTBTP देन ऑरेंज कैन बी रिटन एज, अगर पोटैटो को हम ऐसे लिख सकें तो ऑरेंज को हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, SPRCLG, OLCMCQ, NSAFOG, OSAOGA। तो कैसे लिख सकते हैं हम ऑरेंज को, पहले हमको पोटैटो से ये कैसे आए उसको पता चलना पड़ेगा हमको, तभी ना ये वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। POTATO पोटैटो, ये कैसे आ रहा है हम इसको पहले देखते हैं, उसके बाद दूसरा वाला हम फॉलो करेंगे, ठीक है। और दूसरे में क्या है, ऑरेंज है, ORANGE। तो पोटैटो से क्या आया आपका PPTBTP, ठीक है। कैसे आया, तो हम देखने से हमको एक आसान सा दिखाई दे रहा है, क्या ये वाला सेम है, फर्स्ट का सेम है, सेकंड का दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओ के बाद क्या आया, पी आया, यहाँ पर ओ के बाद अगर पी आया तो यहाँ पर फर्स्ट में स्टार्टिंग में पी नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये और ये सेम टू सेम लिखेंगे, पी अगर है तो, या फर्स्ट वाला हम सेम लिखेंगे, सेकंड वाला को हम छोड़ दिया है, थर्ड वाला यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, ये वाला हम लिखेंगे, फोर्थ वाला 4 नंबर वाला अलग अलग है, हम छोड़ दिया, 5 नंबर वाला सेम है, मैंने जो सेम है उसको राइट किया, तो लास्ट वाला 6 नंबर वाला अलग है। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। 1 नंबर वाला क्या है, पी है, तो यहाँ पर ओ का ओ ही लिखेंगे, ये 2 नंबर वाला हम छोड़ देंगे, 3 नंबर में ए, 4 नंबर वाला हम छोड़ देंगे, 5 नंबर में टी सेम है, तो यहाँ पर यहाँ जी है, तो हम यहाँ जी लिखेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया है ना, सेम टू सेम लिख दिया। अब यहाँ पर 2 सेकंड वाला देखिए, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो ये आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा, ए के बाद क्या आया, बी, तो एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, ओ के बाद क्या आता है, पी, तो ई के बाद क्या आता है, एफ, यानी कि OSAOGA, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है।
अब आपके बाद आप बताइए कि हमारे ये वीडियो कैसे लगे, और अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट में जाके अपना सुझाव अच्छी तरह से दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल के आइकन को भी दबा देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।